जाते हैं और जो सच्चे मन के साथ जुड़े हुए हैं वो बाबा से बात भले सालों नहीं होती है, लेकिन आप देखते हैं जो कहीं से भी आया, कितने समय बाद भी आया, तो एक एक चीज़ उनकी जो आती है वो प्रूव करने के लिए नहीं, वो सिर्फ एक आईना है कि हर समय हर पल बाबा अपने हर एक भगत से जुड़े हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, जहाँ मंदिर में जाके कर रहे हैं, क्या प्रसाद करा रहे हैं और क्या क्या कर्म कर रहे हैं, वो सारा कुछ लेखा जोखा उनके पास होता है। वैसा कोई कंप्यूटर बना नहीं, तो जो ये समझ आता है तो वो कृपा बिल्कुल पाता रहता है। वो कभी किसी को डराते नहीं है। जो जो चीज़ें आपको बताई जाती है वो कहने की भी ज़रूरत नहीं, वो टल सच्चाइयाँ उन शक्तियों की हैं और वो अपनी आंखों से आप खुद ही देखते हो। कहने सुनने की गुंजाइश तो इसमें है नहीं, तो वो कुछ प्रूव करने के लिए नहीं, लेकिन जो भी हमारे भक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बाबा उनसे हर समय हर पल कनेक्टेड रहते हैं। जो सच्चे भक्त हैं और उन कसौटियों पर जो खड़े उतरते हैं, तो वो शक्तियाँ हमेशा उन पर कृपा करती हैं और उनकी एक एक चीज़, तो ये नहीं कि वो खाली पूजा करवाते हैं, वो सब कुछ सारे काम भी बनाते हैं। इसीलिए तो उनको शक्ति माना जाता है। जब तक कि आप में भटकन ना आए, दुविधा ना आए, या कुछ जो चीज़ों के लिए यहाँ से मना किया जाता है, वो चीज़ें अगर आप हट के करते हैं तो फिर वो मुक्ति शक्तियों की जरूर बंद होती है। तो क्योंकि कृपा शक्तियों की जरूर बंद होती है, तो क्योंकि कृपा वाली शक्तियाँ हैं, कसौटियाँ भी उनकी उतनी ही कड़ी हैं। अगर कृपा भी भरपूर है तो जो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमने कई बार जो चीज़ें कही हैं, इस दरबार के हमेशा पहले से डे वन से वो अटल नियम रहे हैं और वो हमेशा रहेंगे। आपने कभी भी वो हट के नहीं करना है। जो जो चीज़ें कही गई हैं बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन रिजल्ट उसी हिसाब से आते हैं फिर। तो क्योंकि शक्तियों ने जो ये सब खेल उन्हीं का है, तो आपने कभी भी उस तरह का नहीं करना। देखिए, हम आपको वही चीज़ कहेंगे, कर्म हमेशा ठीक रखना है। और यहाँ इस दरबार में नेटवर्किंग की कोई गुंजाइश बीजी नहीं है। वो एक ही कनेक्शन है जो ऊपर होता है और वहाँ से ही सब कुछ सारा कुछ आपका चल रहा है। और जो भटके हुए हैं तो वो फिर भटकते ही रह जाते हैं। और जो सच्चे मन के साथ जुड़े हुए हैं तो बाबा से बात भले सालों नहीं होती है, लेकिन आप सोचते हैं तब, जाते हैं तब, और चाहे कुछ देखते हैं, जब भी किसी सच्ची शक्ति की कृपा होती है। हाँ, बाकी मार्केटिंग वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो रियल मायने में शक्तियाँ हैं, तो वो बिल्कुल हर पल जुड़ी रहती हैं और बाबा के पास उसी समय पहुंच जाता है। भी बाबा के भक्त पर कृपा भी उसी तरह जा रही है। और जो जो आपको कहा है वो भाई, आपका दूसरे का नंबर कैसे लगा, एक के बाद एक चीज़ आती जा रही है। ये बताइए कि नारियल कहाँ चढ़ाया आपने, नारियल कहाँ रहा है? बाबा जी श्याम बाबा मंदिर गई थी तब चढ़ाई थी। साईं बाबा जाती हो तो भी चढ़ा देती हूँ। हाँ, क्योंकि आपका जब दर्शन करने जाती भाई, तो भाई बस यही नियम आप यहाँ भी लागू रखिएगा। जब जब जाए, जो आपका नियम है, नारियल चढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके संदेश भी स्वीकार हो रहे हैं, पेड़े भी स्वीकार हो रहे हैं, नारियल भी स्वीकार हो रहे हैं। तो और क्या चाहिए है? वो कृपा ही कृपा आ रही है, आशीर्वाद कि एक एक चीज़ जो आप करते हैं वो शक्तियाँ देख रही होती हैं। और यहाँ वही बाबा के पास आईना दिखाया जाता है, क्योंकि इससे खेल जो है वो सब उन्हीं का है। चाहे आप प्रसाद करा के आते हैं, क्या चढ़ा के आते हैं, क्या गुल्लक में डाल के आते हैं, उनकी कसौटियाँ जो हैं एक ही होती हैं। लेकिन हाँ, आडंबर नहीं करना है, उपाय नहीं करना है। सच्चे मन के साथ जब आप जाते हैं तो बाबा के पास वो उसी समय घंटी बज जाती है। चाहे, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, भाई कर्म सही रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें बिल्कुल निपटते जाती हैं, लेकिन कर्म अगर गलत हो जाता है तो उसका भुगतान करना पड़ता है। उसकी खाट नहीं, अच्छा कर्म ही है।